सो कल लास्ट वीडियो में हमने एपी स्टार्ट करा था। हमने देखा था किसी भी सीक्वेंस को हम एपी कब बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है वहाँ पे, और एनाटर्म कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में भी हम एपी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि अगर आपको 3 नंबर्स बोले हुए हैं, एपी में है क्वेश्चन में, तो आपको वो 3 नंबर्स यही लेने होंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 4 नंबर्स की बात हो रही है जो एपी में है, तो आप नंबर्स क्या क्या लोगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। 5 नंबर्स बोले हुए हैं एपी में है, तो क्या होंगे वो, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है। एंड आपको ये याद रखना होगा कि ये जो ऑर्डर है ये सेम ही लेना है, नंबर्स आगे पीछे नहीं करने हैं। ठीक है, इसी ऑर्डर में रहेंगे आपके ये नंबर्स भी। अब हमने कल एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, क्या पढ़ी थी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये पढ़ी थी एपी के लिए। गलत, ये भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये बिल्कुल ठीक है। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यही याद रखना है, 3 के केस में ये, 4 के केस में ये, 5 के केस में ये। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। अब एग्जाम्पल्स देखो कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 24। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। फाइंड द नंबर्स। आपको 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इन्होंने बोला है नंबर्स फाइंड आउट करो। अब 3 नंबर्स बोले हैं, 3 नंबर्स हमने क्या क्या लेने थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, अब देखो इसका, इन नंबर्स का जो सम है वो कितना दिया हुआ है आपको, 24। डी से माइनस डी कैंसिल हो गया, तो 3 ए क्या आ गया, 24, ए आ जाएगा 8। अब देखो ये नंबर लेने से आपको डायरेक्ट ए की वैल्यू मिल गई ना, इस वजह से अगर आप ये वाले नंबर्स लेते, इन 3 नंबर्स को ऐड करते, तो डी आपका कैंसिल ना होता, ए और डी में इक्वेशन आ जाती, आपको वैल्यू ना मिल पाती। इस वजह से हमने ये नंबर लिए हैं, यहाँ से एक ही आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। अब आपको दिया हुआ है इन नंबर्स का प्रोडक्ट, ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, क्या दिया हुआ है ये आपको, 440 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दोगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 440 के। अब ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 8 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 440। अब 8 आपका इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55। ठीक है, तो डी स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 9, डी की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 3। तो अब आपको यहाँ पे 2 एपी मिल जाएंगे क्योंकि डी की 2 वैल्यूज आई ना, ए की तो वैल्यू है 8, अब डी की जब वैल्यू ले रहे हैं हम 3। ठीक है, तो तीनों टर्म्स निकालो, ए माइनस डी निकालो, फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3 5, सेकेंड टर्म क्या होगी, ए है आपका 8, और थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी, जो क्या आपका आ जाएगा 11। ठीक है, तो क्या बन गई 5 8 11। अब डी की वैल्यू एक और आ रही है, -3 आ रही है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी निकालोगे, ए की तो वही वैल्यू और डी की वैल्यू लोगे अब -3, तो ऐसे ही ए माइनस डी करोगे, तो 8 माइनस -3 ये क्या आ जाएगा 11। फिर सेकंड नंबर क्या था, ए, वो है 8, थर्ड नंबर क्या था, ए प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 5, तो सेकंड ए पी क्या आ गई 11 8 5। सेकंड एग्जांपल, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 35। ये थोड़ा फोकस हिल रहा है, बुक में आप देखना सारा समझ आ जाएगा, साथ के साथ बुक खोल के रखना। सम ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ है आपको 9, 3 नंबर्स की बात हो रही है, तो सेम नंबर्स क्या लेट करोगे आप, जैसे अभी लेट करे थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, नंबर्स आप ये लेट करोगे, ए प्लस डी, 3 नंबर्स की बात हुई है ना। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, इसका सम बोला हुआ है। ठीक है, तो इनको ऐड करो, कितना है सम, 9 है, डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 9, ए की वैल्यू आ गई 3। देन सेकेंड लाइन देखो, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 35। जो उनके स्क्वेयर्स का सम है वो क्या है 35। इन सब का स्क्वेयर करो, ए माइनस डी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर और ए प्लस डी स्क्वेयर, इनका क्या दे रखा है, सम दे रखा है। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको, 35 दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ये हमने ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करोगे आइडेंटिटी से यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, तो डी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, प्लस माइनस 2। सेम वैसे ही दोनों वैल्यूज इसमें पुट करोगे, आपके पास 2 एपीज आ जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 224। फिर से 3 नंबर्स की बात करी हुई है, तो यही 3 नंबर्स लोगे, इनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपको, 224। ठीक है, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी 224। ठीक है, अब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 224।
नेक्स्ट लाइन देखो, एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट नंबर तो ये है सबसे लास्ट वाला, ये क्या है 7 टाइम्स है स्मॉलेस्ट के, तो a प्लस डी इक्वल्स टू 7 इंटू ए माइनस डी। ठीक है, इन्होंने दिया लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है 7 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर के, तो लार्जेस्ट नंबर ये हो गया a प्लस डी इक्वल्स टू 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हो गया आपका ये। तो इसको सॉल्व करोगे ये मिल जाएगा, ए डी इक्वल्स टू 6 है, डी की वैल्यू ए के टर्म्स में क्या आ जाएगी 3a/4, तो यहाँ पे पुट कर दोगे डी की वैल्यू, तो ये पूरी इक्वेशन ए में बन जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8, अब ए की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो डी की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, ए भी आ गया डी भी आ गया, तो ये तीनों नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। फोर्थ एग्जाम्पल, इफ ए बी सी आर इन ए पी प्रूव दैट ए क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3b इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी आपको ए पी में दे रखे हैं, आपको ये प्रूव करना है। अब देखो ए बी सी क्या है ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, मतलब b माइनस ए किसके इक्वल होगा c माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, तो वही हमने इक्वल रख दिया, तो b को इधर ले आओ, 2b किसके इक्वल हो जाएगा आपका a प्लस सी के। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने डीलेट कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ए बी सी आपको दिए हुए थे ए पी में। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ए ही रखी, बी को इन्होंने क्या ले लिया ए प्लस डी, और सी को इन्होंने क्या ले लिया ए प्लस 2d। तो अब नंबर्स देखो क्या बन गए ए प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक है, ये बन गए, ये जनरल है हमारे पास, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ करा, ए तो एज इट इज़ फर्स्ट टर्म एज इट इज़, बी को लेट कर लिया ए प्लस डी और सी को लेट कर लिया ए प्लस 2d। अब जस्ट क्या करना है आपने, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, ए क्यूब तो एज इट इज़ प्लस 4 इंटू बी की जगह क्या रखोगे ए प्लस डी होल क्यूब, प्लस सी की जगह क्या रख दोगे ए प्लस 2d होल क्यूब। इसको आप सॉल्व करना, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी नोट कर लो, यहाँ पे ये लगेगी ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगाओगे दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट साइड सॉल्व करी है, अब हम राइट साइड सॉल्व करेंगे। सेम वैसे ही बी की जगह रख दोगे ए प्लस डी ए स्क्वायर एज इट इज़, प्लस सी की जगह क्या रख दोगे ए प्लस 2d। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे सेम आपका ये वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके देखना, आपकी दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। फिफ्थ एग्जाम्पल, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी शो दैट। ठीक है, ए बी सी आपको देखो ए पी में दिए हुए हैं, ए बी सी किस में है ए पी में। अब आपको पता है अगर कोई भी सीक्वेंस है वो ए पी में है, उसकी सारी टर्म्स को किसी भी अगर सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो वो भी ए पी में रहेगा। ठीक है, ये ए पी में था, हमने एक ही नंबर से डिवाइड कर दिया, ये भी ए पी में होगा हमारा। ठीक है, तो अब देखो क्या आ जाएगा 1/BC, ए से कैंसिल, यहाँ पे बी से बी कैंसिल, ए सी, यहाँ से सी से सी कैंसिल, 1/AB, ये भी ए पी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए पी में था, हमें ये ए पी में मिल गया, यही हमें शो करना था। अब क्या शो करना है कि a इंटू 1/B प्लस 1/C, ये वाली जो टर्म्स है आपकी ये भी ए पी में है। तो देखो इसको कैसे शो करोगे, अब देखो a इंटू जो ये पूरी टर्म है ये ए पी में कब होगी, पहले तो हमने देखो इसका सिंपल एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये ए पी में होगी, इफ़ अगर ये ए पी में होगी, जस्ट एलसीएम लिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये ए पी में कब होगी, अगर हम इन टर्म्स को इनमें 1 ऐड कर दें तो ये भी ए पी में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना अगर हमारी कोई सीक्वेंस ए पी में है उसकी सारी टर्म्स में हम एक ही नंबर ऐड कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी ए पी में आ जाती है। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना था, सबसे पहले आपने क्या लिया कि ये ए पी में कब होगी, ये बोला है आपको शो करना है कि ये ए पी में है। ठीक है, अब ये ए पी में कब होगी, जब ये ए पी में होगी, सिंपल एलसीएम लिया है। अब ये ए पी में कब होगी, इनका हमने क्या करा 1 ऐड कर दिया, जब ये ए पी में होगी। ठीक है, फिर क्या करा सिंपल एलसीएम ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखो इसके बाद हमने क्या करा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दिया तीनों टर्म्स को, तो ये मिल गया। ठीक है, फिर अब क्या करा ए बी सी से तीनों टर्म्स को ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए बी सी। ठीक है, तो ये ए पी में कब होगी, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, जब आपके ए बी सी ए पी में होंगे, और ए बी सी ए पी में तो गिवन ही है, हेंस आपके जो ये सीक्वेंस है ये भी क्या होगी ए पी में होगी। एक बार दोबारा देखो हमने क्या करा,
देखो आपको बोला था ए बी सी तो ए पी में ऑलरेडी है ही है, आपको इस सीक्वेंस की टर्म्स को शो करना था, ये ए पी में है। तो देखो ये ए पी में कब होएगी, जब ये ए पी में होगी, जस्ट हमने एलसीएम लिया है। अब ये ए पी में कब होगी, जब अगर हम इसमें 1 1 ऐड कर दें, ये भी ए पी में हो, सारे टर्म्स में सेम नंबर ऐड करने से सीक्वेंस तो ए पी में ही रहेगी। फिर हमने क्या करा, पहले तो एलसीएम लिया, ये आ गया। फिर हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, ये मिल गया। फिर हमने ए बी सी से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये मिल गया, और इसको सॉल्व करके आ गया ए बी सी। तो ये ए पी में कब होगा, इफ़ अगर ए बी सी ए पी में है, और ए बी सी तो ए पी में है ही है, हेंस ये भी ए पी में हो जाएगा। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो, अगर आपके ये ए पी में है तो आपको क्या प्रूव करना है कि 1/a 1/b 1/c आपका ए पी में होगा, ठीक है। अब अगर ये ए पी में है, अगर तीनों टर्म्स में सेम नंबर ऐड कर दें तो वो भी ए पी में आएगा। तो हमने तीनों टर्म्स में क्या क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये भी ए पी में होगा। अब करा एलसीएम लिया, ये भी ए पी में होगा। तो अब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, जो कि ए पी में होगा। सेम ऐसी 7th है, एक्स वाई जेड आपको ए पी में दिए हुए हैं, आपको ये शो करना है, ठीक है। अब क्या करा आपने, लेट कर लिया कि ये ए पी में है, ठीक है। अब अगर ये ए पी में है तो इन तीनों टर्म्स में 1 1 ऐड करोगे तो ये भी ए पी में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा। अब ये कॉमन है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स से डिवाइड कर देंगे तीनों टर्म्स को, तो ये आ जाएगा, ये भी ए पी में होगा। अब एक्स वाई जेड को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, ये भी ए पी में होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड आपके ए पी में है, और ये आपका गिवन ही है, ठीक है। तो हेंस आपका ये भी ए पी में ही होगा।